अरे भैया मुंह दुखाई ढंग से करो ना यार। मतलब जो ठगी करने वाले ये उसके साथी जो उसके साथ वहीं पढ़ते थे या जो उसी के एरिया में रहते थे, उन्होंने ही ऐसा किया और वो भी बिहार के ही थे। उसका नाबालिग है जो आरोपी है, अभी उनके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको बता देंगे। मैडम, चाकूबाजी में कोई नया प्लान आपने किया रोकथाम के लिए? पहले भी आपने बताया था, लेकिन क्योंकि देर देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि वो चाकूबाजी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आगे भी हम उसके ऊपर रोकथाम के लिए लगातार प्लान कर रहे हैं। लगातार आपने देखा होगा कि हमारी नाकाबंदी है, नाकाबंदियों में हम पैटर्न चेंज कर करके प्लान कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली एक नाकाबंदी करी जिसमें हमने सारे थानों में ना करके सर्कल का एक थाना चुना और उस थाने की सारी रोड्स को एक तरीके से बंद कर दिया। तो सपोज अगर उस मतलब एक छोटे एरिया को चुनकर उसको किलेबंदी करके उसके ऊपर हमने कार्रवाई की कि अगर वहां कोई घटना होती है तो फिर उस पर्टिकुलर घटना कारित करने वाले आरोपी के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचे। उसका इम्पैक्ट ये आया कि हमें 2 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई उसी रात को, एक एनडीपीएस की कार्रवाई हुई, बहुत सारे संदिग्ध वाहन हमने जब्त करे। तो इस तरीके से हम चेंज कर करके एक सरप्राइज एलिमेंट रख के कि कोई भी आरोपी पुलिस की नेक्स्ट मूव को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाए, तो स्मार्ट पुलिसिंग करके ये कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी पिछले दिनों बहुत गिरावट भी आई है चाकूबाजी की घटनाओं में। जिन्होंने की है उनके खिलाफ कोटा पुलिस ने अपराधियों में भय का एक बहुत अच्छा संदेश दिया है और पूरी टीम जो है लगातार मेहनत कर रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। साइबर ठगी की वारदातें भी बढ़ती जा रही है मैडम, उसको लेकर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसी तरह का? देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हमारे डीजी साहब के भी निर्देशन है और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देशन है कि साइबर ऑफेंसेस के खिलाफ कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ उनके ऊपर रोकथाम के कड़े साधन हो, हमारे पास कड़ी पुलिसिंग हो और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपने कोचिंग इलाके में जो जहाँ कोचिंग स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं वहाँ दौरा भी किया, निरीक्षण भी किया था ना, कोई नया प्लान स्टूडेंट की सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नया प्लान बनाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे। ठीक, एक्सीलेंट काम किया इसने, ठीक है, और इनका सबका रिवॉर्ड बना के भेजो, इनको रिवॉर्ड दिलाया जाएगा। गंगा साहेब जी एक्सीलेंट, चलो वेरी गुड। चलो आ जाओ आप खुलासा किया गया है बड़ी वारदात। देखिए थाना रेलवे कॉलोनी ने की टीम ने अथक प्रयासों से बहुत ही शानदार काम करते हुए एसएचओ रामस्वरूप और सीओ गंगा साहे साहब और एडिशनल एसपी दिलीप सैनी जी के नेतृत्व में एक बड़ी गैंग का खुलासा किया है, जिसमें ये गैंग मारुति सुजुकी इको वाहन चोरी करती थी। एक व्यक्ति चोरी करता था, दूसरा उसको बेचान करने में मदद करता था, तीसरा उसको मॉडिफाई करके अन्य जगहों पर अन्य लोगों को जिले से बाहर, कभी कभी स्टेट से बाहर भी बेचान करते थे। ये 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, सैयद औसाफ अली, आदिल पुत्र जमील, मोहम्मद हुसैन उर्फ बल्लू। इन तीनों को एक गैंग के रूप में जो ऑपरेट करते थे, हार्डकोर क्रिमिनल्स के रूप में ऑपरेट करते थे, इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 13 मारुति इको वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें से 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज है हमारे विभिन्न कोटा शहर के और ग्रामीण के थानों में। रेलवे कॉलोनी, कैथूनी पोल,
सुल्तानपुर, उद्योग नगर, बोरखेड़ा, दादाबाड़ी और विज्ञान नगर, इनमें एफआईआर दर्ज है। इसी के साथ साथ 5 ऐसी संदिग्ध वाहन भी इनसे बरामद हुए हैं जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले हुए हैं, मॉडिफाइड वाहन है। किससे चुराए हैं, कैसे बदले हैं, हो सकता है और भी वाहन चुराए हों, क्योंकि जब इनकी व्यक्तिगत मैकेनिकल मुआयना कराया गया तो किसी और की गाड़ी की इंजन नंबर, किसी और गाड़ी के चेसिस नंबर, किसी और थर्ड गाड़ी की नंबर प्लेट, तो ये इस तरीके से बदल बदल के एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इसमें हमारी पूरी टीम, रामस्वरूप मीणा पुलिस निरीक्षक, देवकरण जी एएसआई, महेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, कपिल हेड कांस्टेबल, विनोद, कैलाश, दीवान, लक्ष्मण, महेश, राधेश्याम और अजय साइबर सेल से, इन सब की अथक प्रयासों से इस पूरी गैंग को पकड़ा गया है। 13 व्हीकल्स इनसे रिकवर हुए हैं। आगे भी इनसे पूछताछ चल रही है। हो सकता है हमें और भी इनके साथी गैंग्स के बारे में पता चले जिनसे हम और व्हीकल्स बरामद कर सकें। और टीम की इतनी बढ़िया कार्रवाई के लिए इनको उचित स्तर से आईजी साहब के माध्यम से, डीजी साहब के माध्यम से रिवॉर्ड देने की अनुशंसा मेरे द्वारा की जाएगी। मैडम राजस्थान से बाहर से भी इन्होंने चुराई है। नहीं, देखिए, ये अभी तक जो हमारे पास जो व्हीकल्स बरामद हुई हैं वो तो सारी कोटा और कोटा के आसपास के जिलों की है, लेकिन क्योंकि 5 ऐसे संदिग्ध वाहन भी बरामद हुए हैं इनसे जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदले हुए हैं और अलग अलग वाहनों के प्रतीत होते हैं, तो हम इनसे एफएसएल करा के, इनसे और पूछताछ करके इनके और कौन